बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट लिया हुआ था, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पहली हमने एटॉमिक रेडियाई हमने पढ़ ली थी, पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है कि ठीक है, फ़र्ज़ करो ये कोई भी एटम है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता ही है कि वो जो शेल्स प्रेजेंट होते हैं एटम के गिर्द, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, अब उस एटम और साथ में इतने शेल्स हैं ना, KLMN मतलब सो ऑन, आगे जितने OPQRS मतलब जितने भी शेल्स आगे वो ड्रॉ करता जाता है, मज़ीद शेल्स को बढ़ाता जाता है। तो वो कहता है कि अब जो सबसे भी आखिरी शेल होगा ना, चले अब आगे मज़ीद ना भी जाएँ तो आप लोग सिर्फ 4 शेल्स पे ध्यान दो, KLM और N। तो अब वो कहता है कि अब जितने भी शेल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो अब जो सबसे आखिरी वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, चौथे वाला, अब इसका जो होगा ना अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस तक ये बहुत ही कम होगी। ठीक है, कम क्यों होगी? इसके मुकाबले में क्या होगा, अब जो इनर शेल्स होंगे इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो अब जो न्यूक्लियस होगा, ये जो इनर शेल्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा ना। इनकी जो इनर शेल्स होंगे, पहले शेल के अंदर इसकी अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी, इनको खींचने की सलाहियत ज़्यादा होगी क्योंकि ये इसके करीब होंगे। इसी तरह जो दूसरे वाला होगा, ठीक है, वो इससे भी थोड़े से दूर होंगे, उनमें भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो हम बढ़ते जाएंगे तीसरे और चौथे शेल के अंदर, तो न्यूक्लियस का क्या होगा, अट्रैक्शन इनकी निस्बत बहुत ही कम होगी। ये देखो, जैसे ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। ठीक है, ये एक एटम मैंने ड्रॉ की है, इसके गिर्द मैंने बहुत सारी शेल्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है, जो पहले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इनको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये इसके बहुत ही नज़दीक है। सेकंड वाले को भी कर लेगा, थर्ड वाले को भी किसी हद तक कर लेगा, लेकिन जब फोर्थ तक पहुंचेगा तो ये दरमियान में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कि ये इनको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन तक बहुत ज़्यादा होगी, जबकि आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अट्रैक्शन इन तक नहीं होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे लो, जैसे ये देखो, मैंने एक और एग्जांपल के लिए ये मैंने कोई भी मैग्नेट एक रखा है। ठीक है, अब मैग्नेट, ये जो सबसे आखिरी वाला आयरन का पीस पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, अगर तो सिर्फ यही अकेला होता तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, लेकिन दरमियान में अब ये सारे और आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं, तो अब ये इनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना, बजाय इसकी उसकी अट्रैक्शन इस मैग्नेट तक कम होगी। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ऐसे समझो कि जैसे अब देखो क्या होता है कि अब एक अमीर आदमी है, ठीक है, उसने यहाँ से लेके सुहावा तक जाना है कि जितने भी रास्ते में उसको गरीब लोग मिलते हैं ना, ठीक है, जितने भी भिखारी वगैरह मिलते हैं, तो उसने उनको क्या करने हैं, पैसे देने हैं। ठीक है, तो अब वो मुलहाल से स्टार्ट लेते हैं, तो सबसे पहला जो उसे रास्ते में मिलेगा वो उसे पैसे क्या करेगा, ज़्यादा देगा। ठीक है, अब उसके पास मतलब रकम टोटल मतलब उसने डिवाइड नहीं की कि मैंने हर एक को कितने देने हैं, वो अपनी मर्ज़ी से देता जाता है। तो जो अब फर्स्ट सबसे पहले वाला होगा वो हो सकता है ज़्यादा गरीब हो, उस पे तार साहिब उसे बहुत ज़्यादा दे दे, फिर ठीक है कोई झेक में मिलता है, फिर आगे इसी तरह स्टॉप पे उसे मिलते जाते हैं, वो उनको देता जाता है। हो सकता है जब वो सुहावा तक पहुँचे, ठीक है, जो सबसे आखिरी वाला हो भिखारी, तो उसके पास पैसे ही ना बचे, ऐसे ही है ना। तो अब जो सबसे लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल, अब केमिस्ट्री की टर्म में देखो, जब सबसे लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, सुहावा वाला, ठीक है, भिखारी, तो उस तक उसकी अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, उसको हो सकता है वो पैसे दे ही ना। तो अब सबसे ज़्यादा वाली अट्रैक्शन किसकी थी, जो सबसे पहले उसे मुलाल स्टॉप पे मिलेगा, उससे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पैसे दे दे। ठीक है, तो अब यही वजह है कि देखो ज़रा, आप केमिस्ट्री में देखो, तो अब यही वजह है कि न्यूक्लियस का जो पहले इनर शेल्स के में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनकी न्यूक्लियस तक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है बजाय इसकी कि जो सबसे आखिरी शेल हो। ठीक है, अब जो सबसे आखिरी शेल होगा इसकी क्या होगी, ये बहुत ही कम कर देगा इसकी अट्रैक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस तक पहुंचने की अट्रैक्शन को बहुत ही कम कर देगा, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, फिर क्या है, जो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो मतलब वैलेंस शेल्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इसका क्या मतलब है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होते हैं, सबसे आखिरी वाला शेल होता है। ठीक है, अब जो सबसे आखिरी वाला शेल होगा या सबसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे बजाय इसके जो एक्चुअल न्यूक्लियस के ऊपर जो एक्चुअल चार्ज होता है, जो उसके करीब वाले शेल्स की वजह से आता है, जो करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या करेंगे, उसको उसके चार्ज को एक्चुअल चार्ज की निस्बत बहुत कम कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इससे पहले मैं आप लोगों के बात बताती हूँ कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब सॉलिड की क्या होती है, एक प्रॉपर शेप होती है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में एक प्रॉपर शेप में टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। लिक्विड में उसके मुकाबले में क्या होता है कि इनकी प्रॉपर शेप होती है लेकिन टाइटली बाउंड नहीं होते। लेकिन जबकि गैस फॉर्म में देखें, एक कंटेनर में, ठीक है, किसी भी गैस सिलेंडर में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी ना ही प्रॉपर शेप होती है, ठीक है, और ना ही क्या होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं, जहाँ उनका दिल चाहता है वो मूव करते रहते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो अब वो कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब गैसियस स्टेट होगी ना, मतलब जब एटम गैस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ना, मतलब एक कंटेनर में, ठीक है, सारे एटम प्रेजेंट हैं, वो गैसियस फॉर्म में हैं, ठीक है। तो अब क्या है, कोई कंटेनर की एक साइड पे प्रेजेंट होगा, कोई दूसरी साइड पे प्रेजेंट होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई दरमियान में होगा, मतलब उनकी प्रॉपर शेप नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये वाली स्टेट होगी ना, ये वाली स्टेज होगी ना गैसियस फॉर्म में, तो तब एटम क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आसानी से रिमूव कर देंगे। मतलब वो टाइटली एक दूसरे ने, मतलब उन्होंने अपने आप को टाइटली बाउंड नहीं ना किया हुआ, कि मतलब ये कह लो कि कोई एक दूसरे का मोहताज नहीं है, कि मतलब आपस में उन्होंने बाउंड नहीं किया हुआ कि अगर एक रिमूव करके जाना चाहता हो, एक लूज़ करना चाहता हो अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने उसको बाउंड किया हुआ, ऐसे तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे सारे फ्रीली हैं, हर एक क्या करेगा, किसी का मोहताज नहीं है, अपनी आवारा घूम रहे हैं। तो जब आवारा घूम रहे होंगे तो हर वो क्या करेंगे, आसानी से रिमूव हो जाएंगे ना उस कंटेनर के अंदर से, ऐसे ही है ना। तो अब ये वाली जो स्टेज होती है ना, ठीक है, कि क्या जब गैसियस स्टेज में हो तब क्या होता है कि एटम टाइटली बाउंड नहीं होते, वो लूजली बाउंड होते हैं, और वो आसानी से क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन अपने एटम जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं आउटर मोस्ट शेल में के अंदर से, और इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है ना, ठीक है। अब वो कहता है कि इसने सोडियम की एग्जांपल दी। अब सोडियम किसका मेंबर है, पीरियोडिक टेबल पीछे हम पढ़ के आए हैं, ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट का, ग्रुप 1 का मेंबर है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जितने भी ग्रुप 1 के, इनको हमने फैमिली का नेम दिया था अल्कली मेटल का, क्यों, क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर था, ठीक है, ये देखो Na, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, कितनी इसने एनर्जी रिक्वायर, कितनी इसको एनर्जी हासिल हुई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह फिर हम जब बात करते हैं कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की, ठीक है। अब ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल, इनको हमने क्या किया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको यही नेम दिया था ना, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये क्या करेंगे, ग्रुप 2 के जितने भी, इनको एक ही फैमिली का नेम दिया था, तो ये सारे क्या करेंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह ग्रुप 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको एक फैमिली का नेम दिया था, तो ये क्या करेंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। तो ये हम पीछे डिटेल में पढ़ के आए हैं सारी बातें, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, जब वो क्या करेगा जी, जब ये 2 और 3 वाले अपने आउटर मोस्ट शेल में से, जब वो वाले ग्रुप 2 या 3 एलिमेंट्स के मेंबर अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, जब 2 करेंगे तब उनको क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तब उनको क्या कहेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये हमारे 2 थे टॉपिक, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ और रह गई हैं, इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।